वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। अमीय मोरि मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। वंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजै न पासु। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाके रही भावना जैसी, सो मूरत देखिय तिन तैसी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वरनौ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान धन। जासु हृदय आगार, बसहि राम शर चाप धर। राम लक्ष्मण और सीता को याद करते करते राजा दशरथ ने अपना शरीर त्याग दिया और स्वर्ग सिधार गए। सब रानियां शोक के कारण व्याकुल होकर रो रही हैं। महल में सभी दास दासीगण और नगर में सभी निवासी घर घर रो रहे हैं। विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः काल बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया और फिर दूतों को भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए भेजा। उनको राजा की मृत्यु का समाचार बताने से मना कर दिया और कहा कि जाकर भरत से केवल इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। दूतों से समाचार पाकर भरत और शत्रुघ्न पवन के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए चले। भरत जी को नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ बोलते नहीं हैं। पुत्र को आते सुनकर कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। भरत ने सभी को दुखी देखा, केवल कैकेयी हर्षित है। कैकेयी ने भरत से अपने मायके की कुशल पूछी। भरत जी ने कहा कि ननिहाल में सब कुशल मंगल है। फिर भरत ने अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। कैकेयी कहती है, तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीज बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। मंथरा ने मेरी सहायता की, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो यह कि तुम्हारे पिता परलोक सिधार गए। पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर भरत दुख से बेहाल हो गए। फिर धीरज धरकर माता से पूछा, हे माता,
पिता के मरने का कारण तो बताओ। कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक प्रसन्न मन से सुना दी। राम लक्ष्मण और सीता का वन जाना सुनकर भरत इस प्रकार सहम गए मानो पके हुए घाव पर किसी ने अंगार छुआ दिया हो। भरत ने जब जाना कि इस सब प्रपंच के पीछे स्वयं उनका हित कैकेयी ने साधा है तो वे सन्न रह गए और समस्त स्त्री जाति को बुरा भला कह डाला। विद्युन नार हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे और सरल स्वभाव के थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। उसी समय गहनों से सजी हुई कुबरी मंथरा वहां आई। उसे सजी हुई देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए। उन्होंने जोर से मंथरा के कुबड़ पर एक लात जमा दी। मंथरा चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी और उसका कुबड़ टूट गया। उसका सिर फूट गया और दांत भी टूट गए। मुंह से खून बहने लगा। भरत जी ने उसको शत्रुघ्न से छुड़ाया और दोनों भाई कौशल्या के पास पहुंचे। कौशल्या जी ने दोनों भाइयों को धीरज बंधाया और कहा कि हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता की ऐसी ही इच्छा थी। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत से सरयू के तट पर चिता बनवाई है और राजा का अंतिम संस्कार करवाया। बाद में गुरु वशिष्ठ और माता कौशल्या ने भरत को राज्य संभालने के लिए समझाया कि समय के अनुसार यही उचित है। लेकिन भरत कहते हैं, हित हमार सिय पति सेवकाई, सुहरि लीन मातु कुटिलाई। मेरा कल्याण तो श्री रघुनाथ जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। श्री रघुनाथ जी के बिना मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं राम के पास जाऊं। नगर के सब लोग भरत के साथ चलने को तैयार हो गए। यहाँ तक कि घर की रखवाली के लिए कोई व्यक्ति अयोध्या में रुकने को तैयार नहीं है। भरत विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर माताओं, गुरुओं और नगरवासियों सहित चित्रकूट की ओर चल पड़े। निषाद राज ने जब भरत को दल बल सहित आते हुए सुना तो वह चिंतित होकर विचार करने लगा कि भरत सेना के साथ आ रहे हैं तो अवश्य उनके मन में कोई कपट रहा है। निषाद राज ने अपने लोगों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ और अपनी नावों को जल में डुबो दो। सब घाटों को रोक लो और भरत से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तब एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा कि भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने आ रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि उनसे विरोध नहीं है। निषाद राज जब भरत से मिलने पहुंचा तो भरत ने उसको राम का मित्र जानकर सीने से लगा लिया। सब रानियों ने निषाद को आशीर्वाद दिया। यहाँ से आगे चलकर सब लोग भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं और वहां रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल भरत सब लोगों के साथ चित्रकूट की ओर चले। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे। भरत को मार्ग में जो लोग पूछने पर कहते हैं कि हमने राम, लक्ष्मण और सीता को कुशल पूर्वक देखा है, तो वे लोग भरत को श्री राम और लक्ष्मण जैसे ही लगते हैं।
उधर लक्ष्मण को भरत के आने का समाचार मिला तो वे शंका से भर गए और उनसे युद्ध की बात सोचने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बहुत प्रकार से समझाया कि भरत तो मेरा प्रिय भाई है, वो हमारे विरुद्ध कुछ भी नहीं सोच सकता। भरत ने राम से मिलकर पिता के स्वर्गवास की जानकारी दी। राम, लक्ष्मण और सीता पिता का स्वर्गवास सुनकर विलाप करने लगे। भरत ने राम को अयोध्या चलकर राज्य संभालने के लिए बहुत अनुनय विनय की, लेकिन राम नहीं माने और भरत को कहा कि पिता ने जिस प्रकार मुझको वनवास का आदेश दिया है, उसी प्रकार तुम्हें राज्य संभालने के लिए आज्ञा दी है। जिस प्रकार मैं उनके आदेश का पालन कर रहा हूं, उसी प्रकार उनकी आज्ञा को मानकर तुम राज्य को संभालो। यही नीति भी है। अंत में भरत ने कहा कि मैं आपका सेवक हूं, इसलिए आपके आदेश को मानते हुए मैं आपके राज्य को संभालूंगा। आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दीजिए, मैं उनको सिंहासन पर विराजमान करके उनसे आदेश लेकर राज्य का कार्य करूंगा। राम ने अपनी खड़ाऊं भरत को दी हैं और भरत उन खड़ाओं को अपने सिर पर रखकर माताओं, मंत्रियों और नगरवासियों के साथ अयोध्या वापस चले। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। साथियों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और कथा का समापन एक भजन के साथ कर रहे हैं। सबको देती है मैया अपने खजाने से, सबको देती है मैया अपने खजाने से, किसी को किसी बहाने 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 से। डूब रही बनिए की नैया रो रो माँ को पुकारे, डूब रही बनिए की नैया रो रो माँ को पुकारे। धन दौलत परिवार भवानी सब है तेरे हवाले, धन दौलत परिवार भवानी सब है तेरे हवाले। बनिए की नैया को दाती पल में पार लगाया, पहुंच किनारे बनिए ने फिर ये जयकार लगाया, पहुंच किनारे बनिए ने फिर ये जयकार लगाया। शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय, शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय, जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। मुक्ति मिल जाती है दर पे शीश झुकाने से, मुक्ति मिल जाती है दर पे शीश झुकाने से, किसी को किसी बहाने 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 से। सबको देती है मैया अपने खजाने से, सबको देती है मैया अपने खजाने से, किसी को किसी बहाने 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 से। बड़ी सभा में बोला अकबर सुनो है भक्त दयानु, भरी सभा में बोला अकबर सुनो है भक्त दयानु। इस घोड़े को जिंदा कर दो तब मैं माँ को मानूं, इस घोड़े को जिंदा कर दो तब मैं माँ को मानूं। सुन पुकार ध्यानु की माँ ने जिंदा कर दिया घोड़ा, सुन पुकार ध्यानु की माँ ने जिंदा कर दिया घोड़ा। हाथ जोड़कर भक्त ने फिर माँ का जयकारा छोड़ा, हाथ जोड़कर भक्त ने फिर माँ का जयकारा छोड़ा।
सब कुछ मिल जाता है माँ संग लाओ लगाने से। सब कुछ मिल जाता है माँ संग लाओ लगाने से। सबको देती है मैया अपने खजाने से। किसी को किसी बहाने से, किसी को किसी बहाने से, किसी को किसी बहाने से, किसी को किसी बहाने से। बोलिए साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।